इंटरनेट के जरिए होने वाले कारोबारों को सहूलियात फराहम करता है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, यानी इंटरनेट के जरिए रकूम की मुंतकिली की सहूलत। ई कॉमर्स ने कारोबार को इस हद तक आसान बना दिया है कि दुनिया की सभी बड़ी स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स की खरीदो फरोख्त भी इंटरनेट के जरिए हो सकती है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से बैंक मौजूद हैं जिनमें अकाउंट खोलकर बराह रास्त स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त की जा सकती है। राहुल ग्रोवर ई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एक्सपर्ट हैं। आज से 10 साल पहले क्या होता था कि हमको एक ब्रोकर होना चाहिए था। हर एक इन्वेस्टर का एक ब्रोकर चाहिए था जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर बैठा होता था और उस आदमी की बहुत सारी कमीशन होती थी। जो ई बैंकिंग के थ्रू जो हम ई ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर ये ब्रोकर हैज़ बीन टेकन अवे। अभी ब्रोकर की कोई ज़रूरत नहीं रही है। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम ऑर्डर डालते हैं और ये ऑर्डर एक मार्केट मेकर करके एक चीज़ होती है, उसको ऑर्डर फीड होता है और वो ऑटोमेटिकली जो भी एक्सचेंज के ऊपर कुछ भी ट्रेडिंग चाहिए होती है उसको मैच करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। ई ट्रेडिंग ने न सिर्फ ट्रेडिंग को सस्ता और इसकी रफ्तार को तेज कर दिया है, बल्कि इसकी वजह से ह्यूमन एरर्स भी खत्म हो गए हैं। इस निज़ाम के नाकदीन का कहना है कि हैकर्स इन ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक अहम मालूमात को हैक कर सकते हैं, मगर राहुल ग्रोवर कहते हैं कि ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। जो भी हम ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं वो जाती है थ्रू अ वेरी सिक्योर लाइन, जो कि टेक्नोलॉजी में हमने इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं कि वो जो ऑर्डर है वो सिवाय ट्रेडर के और कोई देख नहीं पाता। वो सीधा ट्रेडर से इनक्रिप्ट होकर एक्सचेंज की तरफ जाता है और वहाँ पर वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और फिर जब एग्जीक्यूट होता है तो उसी ट्रेडर के पास वो फिर से वापस आ जाता है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि कर नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर बहुत रिसर्च लगी है, बहुत पैसे लगाए गए हैं ताकि ये बहुत सिक्योर हो और इसके ऊपर मेरे करियर में आज तक मैंने कभी कोई इसके अंदर हैकिंग होते नहीं देखा है। बेट्सी सेगमन का ताल्लुक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से है। वो कहती हैं कि इस फील्ड में दो किस्म के हैकर्स हैं, The black hat hackers and the white hat hackers. The white hat hackers and the black hat hackers. White hat hackers, black hat hackers यानी बुरे हैकर से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। इस मामले में मुकाबला काफ़ी सख्त है। बात यह है कि इंटरनेट सिक्योरिटी को ब्रेक करके इतना पैसा हासिल किया जा सकता है कि बदकिस्मती से ये हमेशा हैकर्स को अपनी तरफ खींचेगा। ई ट्रेडिंग ने खास तौर पर कम सरमाए से चलने वाले कारोबारों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, जिसमें वक्त और अफरादी कुव्वत की बचत सरे फहरिस्त हैं। Just amazing things that are so different. And so all someone really has to do now is type in an order. अब तो ट्रेडर को सिर्फ ये करना है कि कंप्यूटर पर अपना ऑर्डर तैयार करे और वो बराह रास्त बेचने वाले के पास चला जाता है, जिसके बाद सिस्टम उस ऑर्डर को पूरा करना शुरू कर देता है। इससे कितनी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब किसी को भी कागज और पेंसिल लेकर इन्वेंटरी नहीं लिखनी होगी, जो पहले हर कोई किया करता था, या फिर फोन के जरिए ऑर्डर लेना। अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। I have students in my classes do reports, and one did a report about robots. मेरे स्टूडेंट्स इस निज़ाम पर प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और उनमें से एक ने ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसमें इंटरनेट के जरिए ऑर्डर आता है और रोबोट्स वेयर हाउस में जाकर प्रोडक्ट निकाल कर लाते हैं और उस शख्स को देते हैं जो उन्हें एक बॉक्स में डालता है। कुछ कारोबार ऐसे भी हैं जहां रोबोट्स ही सामान उठाने के बाद उन्हें डब्बों में डालते हैं, जिसके बाद वो आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेज़न के पास ऐसा ही निज़ाम है। कारोबारों में इस्तेमाल होने वाले ये नित नए तरीके और टेक्नोलॉजी सिर्फ सरमायादारों को ही फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि सार्फिन भी इसे अपने फ़ायदे और बचत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Well, the customers, like I say, have access 24 hours a day, 7 days a week to anything they want almost. It's just... सार्फिन को इसके जरिए हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे तमाम चीज़ों तक रसाई हासिल हो गई है। इसके साथ इंटरनेट पर जांच या रिसर्च करके मुख्तलिफ कीमतों को देखा जा सकता है। आम स्टोर के मुकाबले में इंटरनेट पर कीमतें कम होती हैं। इससे पहले हर कोई अपने इलाके के मुंतखब स्टोर्स पर जाता था और अगर स्टोर मालिक किसी चीज़ की कीमत बढ़ा देता तो हर किसी को उसे मानना पड़ता था। मगर अब बहुत सी वो चीज़ें जिन्हें शिप करने पर ज़्यादा खर्च ना आता हो, बहुत कम कीमत में ली जा सकती हैं। मगरिब में इंटरनेट का एक और बड़ा इस्तेमाल है ऑनलाइन एजुकेशन, और यहाँ इस मीडियम के ज़रिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो पढ़ाई के रिवायती तरीकों को फॉलो नहीं कर सकते। प्रोफेसर बेट्सी सेगमन कहती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन
कैंपस या क्लासेस में हासिल की जाने वाली तालीम का मुकाबला तो नहीं करती, मगर इसके फ़वाइद भी हैं। Pros, for example, are that इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं। आप अपनी रफ्तार के मुताबिक पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है तो आप उसे बार बार देख सकते हैं जब तक आप उसे मुकम्मल तौर पर जान न लें। आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इसे शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक माँ जिसे अपने बच्चों को भी देखना है, सिर्फ इंटरनेट की मदद से उन टॉपिक्स को पढ़ सकती है जो उसकी ज़रूरत के हैं। एक ऐसा बच्चा जो किसी दूर दराज इलाके में रहता है, वो जदीद तालीमात और टेक्नोलॉजी और दुनिया के बारे में खुद से जान सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन तालीम के रिवायती ज़रिए के मुकाबले में सस्ती भी है। अब तो अमेरिका में बहुत सी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस हर कोर्स की कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी मुहैया करते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स इंटरनेट के ज़रिए मालूमात और असाइनमेंट्स का तबादला करते हैं। the early e-learning was done largely on CD-ROMs. शुरुआत में ई लर्निंग के लिए सीरीज का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं और वेबसाइट पर आ गए हैं। पहले हमारे पास वेब 1.0 था जो यकतरफा था, यानी मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाती थीं, और अब हम वेब 2.0 पर आ चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर कुछ हद तक दो तरफा हो चुका है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स इसका एक नमूना है जहां लोग एक दूसरे से मालूमात का तबादला कर सकते हैं। आईपॉड या इस जैसी दूसरी डिवाइसेस के आने से एक और तरीका भी मुतारिफ हुआ है जिसे पॉडकास्टिंग कहते हैं, यानी प्रोफेसर्स का लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है और तलबा उसे कंप्यूटर्स, आईपॉड्स या MP3 प्लेयर्स पर डाउनलोड कर लेते हैं। आने वाले चंद सालों में वेब 3.0 के आने से ये टेक्नोलॉजी मज़ीद आगे जा चुकी होगी और ऐसी वेबसाइट्स भी मुतारिफ हो जाएंगी जो ये बता सकेंगी कि कौन सा वक्त ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन होगा या किसी ख़ास वक्त में कोई डील फ़ायदेमंद होगी या नहीं।